जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का जो है वर्दी लेकर रहेंगे। बिहार एसआई 2023 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट दोस्तों आप अभी तक नहीं देखे हैं, हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसे ज़रूर आप जाकर देख लीजिएगा। यह टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है फ्रेंड्स। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में दोस्तों आप अपना स्कोर बताना ना भूलें कि आपका स्कोर कितना रहा। हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने जो कृष्ण को हेराक्लिस नाम से उल्लेखित किया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने जो है श्री कृष्ण को हेराक्लिस नाम से उल्लेखित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महास्थान अभिलेख से। महास्थान अभिलेख से जो है बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? तो चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह के उपलक्ष्य में स्वर्ण सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष की वंश से संबंधी था। तो दोस्तों हर्ष जो था लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान था तथा कवि तथा कई भाषाओं के ज्ञाता भी था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर लोहार वंश। चोल काल में बेली क्या था? दोस्तों चोल काल में बेली जो कहते थे आपको, तो भूमि मापी इकाई को कहते थे। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दिया कि बलबन द्वारा सिजदा तथा पैबोज का नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था? तो बलबन द्वारा सिजदा तथा पैबोज नामक नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है? तो वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है? तो हस्तिनावती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हस्तिनावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो अकबर द्वारा घोषित जो है मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा शेख मुबारक। शेख मुबारक के द्वारा जो है अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेदरा का युद्ध इनमें से किनके बीच हुआ था? तो बेदरा का युद्ध जो है यह 1759 में लड़ा गया था। यह अंग्रेज एवं डचों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, इंग्लैंड और नीदरलैंड यानी कि डच नीदरलैंड की निवासी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा द ट्रिब्यून के.एम. पानीकर। ये गलत है। द ट्रिब्यून के संपादक दयाल सिंह मजीठिया हैं। दयाल सिंह मजीठिया जो है द ट्रिब्यूनल के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनिथगो के समय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनिथगो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया संबोधन किसके द्वारा किया था? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया संबोधन किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है यह सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांदावनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन से संबोधित किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1890 के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत विभाजन पर कहा कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है? तो आपका इसका कहने वाला कथन है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने यह कहा था कि भारत विभाजन पर कहा था इस राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद
के पक्ष में समर्पण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शीत सभा आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो शीत सभा आंदोलन का प्रारंभ आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870 में किया गया था। 1870 में जो अमृतसर में शीत सभा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। यह जो सिख धर्म सुधार लाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा केवल एक देश बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल 3 देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तथा सिक्किम से जुड़ा हुआ है। बाकी सिक्किम भी जो है 3 देशों से घिरा हुआ है, चीन, भूटान, नेपाल से। अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ किससे? तो चीन, भूटान, म्यांमार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ दिया गया कि शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो शिवालिक के निचले भाग को तराई के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर होगा, तराई के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ दिया गया कि मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महादेश से नहीं गुजरती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया। मकर रेखा केवल 3 महादेश से गुजरती है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका से। शास्त्रामा कोटा झील किस राज्य में है? तो शास्त्रामा कोटा झील जो है केरल में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालपोक परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो कालपोक परियोजना जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। कालपोक परियोजना जो है कालपोंग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल पश्चिमी विक्षोभ के लाभान्वित नहीं होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा मूंगफली। मूंगफली एक फसल है जो पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बर्दा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो बर्दा जनजाति जो है ये आपका गुजरात में निवास करती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत में स्वतंत्रता पश्चात पहले सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जो है सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, त्रिपुरा से किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कोचीन। कोचीन जो है एक प्राकृतिक पोताश्रय है जहाँ से उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादन एवं सामान नौभार परिवहन होता है, और यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। कोचीन कहाँ है? केरल में है। भारत में सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर 1914 में। भारत में पहली बार जो है सीमेंट की सफल शुरुआत हुआ था 1914 में। भारत में पहली बार समुद्री सीपी का उपयोग कर चेन्नई में 1904 में 1904 में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया था, लेकिन सफल संयंत्र कहा जाएगा 1914 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र लगाया गया है? तो यह लगाया गया पंजाब में। पंजाब के जलखेरी में जो धान की भूसी से उत्पन्न विद्युत करने वाला संयंत्र लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान कौन है? तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है डोलोमाइट उत्पादन करने में प्रथम स्थान हासिल किया है। गिर नस्ल किस पशु का है? तो गिर नस्ल जो है यह आपका गाय का नस्ल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह आपका था कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। खांटम लोक नृत्य किस राज्य में है? तो खांटम लोक नृत्य जो है यह मिजोरम में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी? तो यह शुरुआत किया गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नगर निगम का प्रावधान उल्लेख किया गया किसमें? तो नगर निगम का प्रावधान उल्लेख किया गया किसमें? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम का प्रावधान जो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन को जो है
तीन प्रकार से किया जा सकता है। साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत 2/3 जब होगा तो विशेष बहुमत बोलते हैं, और विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य के समर्थन से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछड़े वर्ग से। पिछड़े वर्ग से जो है लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है जिसकी राजनीतिक दल है जो इसकी स्थापना ताशकंद में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को किया गया था। वरीयतानुक्रम में राज्यसभा के उपसभापति के ठीक नीचे कौन आता है? तो वरीयता क्रम के अनुसार जो है वरीयता क्रम के अनुसार राज्यसभा के उपसभापति के ठीक नीचे कौन आता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के महान्यवादी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के महान्यवादी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो मूल अधिकारों का अंश नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकार सदस्य कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को जो है गैर सरकार सदस्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निंदा प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो निंदा प्रस्ताव जो है यह आपका लाया जाता है केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह नियुक्ति किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है प्राक्कलन समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि द्विसदनात्मक किस देश से ग्रहित किया गया है? द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था जो है यह किस देश से ग्रहण किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्याय प्रशासन विषय क्या है? तो न्याय प्रशासन विषय जो है समावर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देख कि शीतलवाड़ समिति 1996 के गठन का प्रयोजन क्या था? तो इसका प्रयोजन यह था कि केंद्र राज्य संबंध सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध सुधार के लिए जो है शीतलवाड़ समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है यह आपका जो है कार्यरत किया गया है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुब्रोत कप का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रोत कप का संबंध जो है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल से। यूटोपिया किसकी रचना है? तो दोस्तों यूटोपिया जो है यह थॉमस मूर की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा थॉमस मूर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है यह आर्थिक सर्वेक्षण को जारी की गई एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह पिछले एक साल के देश की आर्थिक प्रगति और प्रदर्शन को लेखा जोखा करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो ट्रेड पॉइंट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इसका होता है आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला देश। आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं को आदान प्रदान करने वाला देश को जो है ट्रेड पॉइंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य क्या होता है? तो राजकोषीय घाटे से तात्पर्य होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्ति। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक किरणों की विधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? एक किरणों की विधन क्षमता जो है कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर से बढ़ाकर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो उससे जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर जब आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की आपूर्ति को काट देता है, काम करता है किस पर? तो यह आपका काम करता है धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन से प्रभावित होंगे? तो जैसे ही प्रकाश जो है, जब प्रकाश की तरंगें जो है वायु से कांच से होकर गुजरती है तो उसमें केवल वेग तथा तरंगदैर्घ्य जो है प्रभावित होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एकास्टिक्स विज्ञान क्या है? तो एकास्टिक विज्ञान जो है ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गलिस्टन। गलिस्टन का प्रयोग जो है थर्मामीटर में पारे के विकल्प के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व का उदाहरण नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पौधे के जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना जो है किसी तत्व का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूहन की ओर बढ़ना किसी तत्व के कारण नहीं बल्कि जाइलम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्य का। किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा जो होता है वाट सेकेंड या वाट घंटा या किलोवाट घंटा कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक होता है, जबकि वाट, किलोवाट और एचपी शक्ति का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो कम हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव जो क्या होता है यह कम जाता है। स्थिर विद्युत के खोजकर्ता कौन है? तो स्थिर विद्युत के खोजकर्ता कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा थेल्स है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा, थेल्स ने खोज किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? हमारा प्रश्न दिया गया 61 दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए इसमें सोडियम धातु को सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या होता है कि जलने लगता है, इसीलिए जो इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो यह हो जाएगा आपका न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो है इसमें न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान या आवेश नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है यह एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। जर्कोनियम एक धातु है, यह रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। यह जो है आवर्त सारणी में चौथे आवर्त के तत्व है। इसके 5 समस्थानिक होते हैं और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो मार्टिन हेनरिक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस समस्थानिकों में हैं, तो समस्थानिकों में क्या होते हैं? तो समस्थानिकों में समान भौतिक गुण तथा भिन्न भिन्न रासायनिक गुणों, तो यह गलत है। आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर केवल 2। समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान जबकि भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, इसके कारण जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होता है? तो यह आपका राइट आंसर होगा जल में। जल में जो है आयनिक यौगिक घुलनशील हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, तो आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अधातु होता है। आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य धातु तथा अंतिम सदस्य निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है।
ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलेमाइल किस धातु का अयस्क होता है? तो दोस्तों कैलेमाइल जो होता है यह जिंक का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 69 दिया गया कि मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो मार्शल अम्ल के नाम से किया जाना जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी H2SO8 जो है यह मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल जो है यह एक प्रकार का एल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का कंकाल तंत्र किस कोशिका अंग को कहा जाता है? तो कोशिका का कंकाल तंत्र किस कोशिका अंग को कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आंतरद्रव जालिका को कहा जाता है। अवकाशीय ऊतक निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? तो अवकाशीय ऊतक जो है आपका संयोजी ऊतक का भाग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, संयोजी ऊतक का भाग होता है। राइपेनिंग क्रिया में सहायक होता है। तो राइपेनिंग क्रिया में क्या सहायक होता है? तो यह होता है जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जीवाणु सहायक होता है। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों खरगोश का वैज्ञानिक नाम ऑरिक्टोलेगस कुनिकुलस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हींग प्राप्त की जाती है। तो हींग दोस्तों किससे प्राप्त की जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तना से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम भोजन के डॉट डॉट का पाचन होता है। तो सर्वप्रथम भोजन का पाचन जो है किसमें होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हृदय का दायां आलिंद तथा नीले एवं बायां आलिंद नीले किस संरचना द्वारा अलग होता है? तो यह अलग होता है सेप्टम के द्वारा। सेप्टम के द्वारा जो है हृदय का दायां आलिंद तथा नीले एवं बायां आलिंद नीले की संरचना सेप्टम के द्वारा अलग होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है? तो यह हो जाता है ग्रेफियन फॉलिकल के द्वारा जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच कड़ी का काम कौन अंग करता है? तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच कड़ी का काम कौन अंग करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरू रज्जु। कॉपर ग्रंथि किसका हिस्सा है? तो कॉपर ग्रंथि जो है पुरुष जनन अंग का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर उत्तराखंड में। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? 2022 में जो है आसिफ शेख को जो है ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा एयरपोर्ट ने। गोवा एयरपोर्ट में जो हाल ही में जो है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बन गई है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल योह बन गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड ने स्थापित किया है। हाल ही में जो फिनलैंड ने जो विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी को स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीरंदाजी एशिया कप 2022 का पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत जो है तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया कि हाल ही के दिनों में किसने जो है राइट टू रिवेयर पोर्टल का अनावरण किया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के द्वारा जो है हाल ही में जो है राइट टू रिवेयर पोर्टल नामक पोर्टल का अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया कि हाल ही में सूचना अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण लेगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका से उपकरण लेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय क्षेत्र में चिलई कला की शुरुआत की गई है? तो चिलई कला का शुरुआत किया गया है आपका तो कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
दिसंबर 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ था? दिसंबर 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो शुरू किया गया था आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो हाल ही में जो है सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी के तहत जो है सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन गरुड़ जो है यह आपका CBI द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि BBC सपोर्ट पर्सनैलिटी पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? यह पुरस्कार दिया गया था बेथ मीड को। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हुआ, बेथ मीड को दिया गया है। यह जो रोहिणी नैयर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 25वां जो है शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस देश में प्रस्तावित किया गया है? तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 में किस देश में प्रस्तावित किया गया है? तो यह इटली में प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर इटली में। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी के जन्मदिन पर, और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा कुल कार्बन उत्सर्जित में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य रखा गया कब तक? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2030 तक जो है कार्बन उत्सर्जन की 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। 96 का आपका राइट आंसर होगा 4 हो जाएगा। 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 100 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। अभी तक दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।